हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग सी का लास्ट क्वेश्चन करने वाले। रिपब्लिक डे के साथ साथ हमारा सी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा सिर्फ क्या बाकी रहेगा, एफ एम एंड एफ ए। ओके, तो सी में हमारा क्या है अभी, ये हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम लोग को जो हम लोग फर्स्ट टाइम करते थे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ते, इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हम लोग जैसे करते रेशियो इधर हम लोग को बनाना पड़ेगा इसका। ओके, द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज। ये एक्सपेंसेस मैंने पीछे डायग्राम ड्रॉ करके लिख दिया है। अ पोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, मतलब हम लोग को डिपार्टमेंट वाई का जो अपॉर्ट करना रहेगा वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे करेंगे। दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते क्या करने का, यहाँ पर 3 0 कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30:45:60:15:30। अगर आप लोग को चाहिए तो आप इसको 15 के टेबल में भी डाल सकते हो। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हमारा। टोटल हम लोग बाद में देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस का भी यहाँ पर हम लोग कितना 2 0 निकाल देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 150:300:225:225। ओके, स्टाफ नंबर्स यहाँ पर हम लोग एक 0 निकाल देंगे। 150:225:225:75:75। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, इलेक्ट्रिसिटी का है 6000, इसमें हम लोग 2 0 निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60:45:30:30:15:15। ओके, असेट वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोग 4 0 निकाल सकते हैं। 6:4:3:1:1। यहाँ पर हम लोग इसको 2 के टेबल में डाल सकते हैं, या फिर एज इट इज लिख देंगे तो भी चलेगा। 2 के टेबल में डालते हैं 5:8:2:3:2। ओके, एंड इधर हम लोग एक 0 निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 15:25:5:5:5:5। ओके, ये चाहिए तो 2 5 10, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4। ओके, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर समवॉट 180 हो जाएगा। इसका आंसर 1200, ये हो जाएगा अराउंड 750। ये हो जाएगा हमारा 165, 6 10 13 14 15। ओके, 10 10 20 हो जाएगा ये हमारा। 15 25, ये कितना हो जाएगा 55। ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने कॉलम प्रिपेयर करके रखा है। जो एक्सपेंसेस था वो यहाँ पर डाल दिया, उससे टोटल अमाउंट डाल दिया है। अब किस बेसिस पर हम लोग इसको अपॉर्ट करने का वो देखते हैं पहले। तो पावर किस बेसिस पे हम लोग अलॉट करेंगे, पावर को हम लोग किस बेसिस पे अलॉट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। लाइटिंग को हम लोग किस बेसिस पे अलॉट करेंगे, वैसे भी हम लोग को जो यहाँ पे दिया, देखो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने लिखा, इलेक्ट्रिसिटी को अपॉर्ट कर दिया।
लाइटिंग को किस बेसिस पे करेंगे, लाइट पॉइंट के बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लाइट पॉइंट। ओके। स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर का ओवरहेड किस हिसाब से करेंगे, स्टोर पे क्या रहता है, मटेरियल रहता है, तो डायरेक्ट मटेरियल्स पे करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। वेलफेयर टू स्टाफ, वेलफेयर टू स्टाफ किस पे करेंगे, स्टाफ नंबर पे हो जाएगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टाफ नंबर। डेप्रिसिएशन हम लोग किस पे निकालते हैं, असेट वैल्यू पे, तो यहाँ पे हो जाएगा असेट वैल्यू। रिपेयर्स हम लोग किसको करते हैं, असेट पे करते हैं, इधर भी असेट वैल्यू। जनरल ओवरहेड किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस पे आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस। रेंट एंड टैक्सेस एरिया पे होता है, तो यहाँ पर एरिया। ओके, सो इतना हम लोग को मिल गया। अब हम लोग ने जो पीछे किया हुआ है उस पर हम लोग करने का है। सो कैलकुलेट करते हैं कितना है, 1100 इंटू, ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने कहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर कितना है, 60 डिवाइड बाय 120, 165 इंटू 60 डिवाइड बाय 165। आंसर क्या आया हमारा, 400 रुपीज़। सो फर्स्ट है 400, सेकंड कितना है, 100 इंटू 45 डिवाइड बाय 165, 300, पहले 400, 300, देन 1100 इंटू 30 डिवाइड बाय 165, 200, 400, 300, 200। ओके, तो ऐसे हम लोग करने का है, लिख देते पहले। सो यहाँ पे लिखते, फर्स्ट था हमारा 400, देन 300, 200, और ये हमारा हो जाएगा 100 एंड 100। ओके, नेक्स्ट लाइट पॉइंट 200। सो लाइट पॉइंट हमारी इधर है, 5 डिवाइड बाय 20 कितना होगा, 50, 200 इंटू 8 डिवाइड बाय 20, 80, 50, 80, 200 इंटू 2 डिवाइड बाय 20, 20, 50, 80। सो यहाँ पे हो जाएगा 50, 80, 20, और यहाँ पे हो जाएगा 30, 20। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 800। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को फर्स्ट मिलेगा 100, 200, 200, 150, 150। मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग ने पीछे जैसे अलॉट किया, हम लोग को उस बेसिस पे काउंट करने का है, तो उसी बेसिस पे हम लोग काउंट करें। स्टाफ नंबर 3000, स्टाफ मीन्स 3000 इंटू स्टाफ नंबर पर हम लोग जो किया हुआ है, तो उसको कहेंगे, तो फर्स्ट का अमाउंट आएगा हम लोग को 600, सेकेंड का अमाउंट आएगा 900, थर्ड का भी 900, और यहाँ पर 300, 300। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है, एज बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है। 30,000 इस पे आप अलॉट करोगे असेट वैल्यू को, तो कितना आएगा आपको, फर्स्ट हो जाएगा 12,000, सेकेंड हो जाएगा 8,000, थर्ड हो जाएगा 6,000, फोर्थ हो जाएगा 2,000, एंड फिफ्थ भी 2,000। ओके, यहाँ पर 6,000 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,400, 1,600, 1,200, 400, 400। ओके, अगर वही हम लोग डायरेक्ट वेजेस पे करेंगे 1200 का, तो हम लोग को फर्स्ट आंसर आएगा 2000, सेकेंड हो जाएगा 3000, 4000, 1000, और ये 2000। और इसको अगर हम लोग अलॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 250, 50, 50, 50। ओके, यहाँ तक क्लियर था आप लोग को। अब हम लोग जैसे वेजेस को
वापस अलॉट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ है डायरेक्टली, एक है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसको हम लोग को वापस अलॉट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस हो या डायरेक्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो ओवरहेड नहीं रहता, बट जो सर्विस डिपार्टमेंट में होता है वो ओवरहेड होता है, इसके हम लोग को उसको वापस अलॉट करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस लिख लेते पहले, और फिर लिखते डायरेक्ट मटेरियल का अलोकेटेड, यहाँ पर भी अलोकेटेड अमाउंट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 15,000 30,000 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, दोनों 45 45। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ 45,000, यहाँ पे भी 45,000, और सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 22,500, और यहाँ पर भी 22,500। ठीक है, यहाँ तक अभी आप लोगों को समझ में आया। हम लोग क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला हुआ था, क्या है, अपॉर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड डिपार्टमेंट एक्स, और उसका रेशियो दिया हुआ था। अभी हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे उसमें जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो पहले कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 41,530, और इसका आंसर मिलेगा 57,520। ओके, 520। ओके, और यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलॉट करने का है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। एक्स का किस बेसिस पे 5:3:2 पे बोला हुआ है, उस बेसिस पे अलॉट करेंगे। टोटल कितना है, एक्स का 41,530, और वाई का कितना है 57,520। इसको हम लोगों को किस पे, डायरेक्ट वेजेस पे करने के। तो डायरेक्ट वेजेस का हम लोगों ने क्या निकाला था, स्टार्टिंग का हम लोग को 3 देखने हैं, 30:45:60। ओके ओके, सो यहाँ पर मैं इसका टोटल भी मैंने लिख दिया है, और हम लोग इस बेसिस पे इसको अलॉट करेंगे। तो हम लोग को इसका आंसर आएगा 20,765 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का। बी का आ जाएगा 12,459, एंड सी का हो जाएगा 8,306। और वो वाई का करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 12,782। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का कितना हो जाएगा 19,173, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का कितना हो जाएगा 25,565। ओके, सो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1,43,650। ओके, ये पूरा इसको भी प्लस करने का, ये आप प्लस करोगे तो आपको आएगा 51,247। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 45,962, एंड सी का आंसर आएगा 46,441। ओके, सो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी तरह हमारा सीए खत्म हो गया। ओके, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।